बल्ब के कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल। द बल्ब ऑफ रेटिंग 100 वोल्ट 250 वोल्ट 200 वोल्ट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज across a 500 volt line. Then 100 watt bulb will be fused, 200 watt bulb will be fused, both bulbs will be fused, और फोर्थ ऑप्शन है नो बल्ब विल बी फ्यूज्ड। ठीक है, दो बल्ब हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं, 500 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से या बैटरी से कनेक्टेड है। इसका रेजिस्टेंस R1 सपोज कर लिया, पावर P1, इसका रेजिस्टेंस R2 सपोज कर लिया, पावर P2, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है सेम I। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि दोनों में से कौन सा बल्ब जो है वो फ्यूज होगा। ठीक है, दोनों फ्यूज होंगे, या पहला 100 वाट वाला फ्यूज होगा या दूसरा, ठीक है, 200 वाट वाला फ्यूज होगा। ठीक है, तो अगर दोनों में से किसी का भी पावर, ठीक है, या किसी का भी वोल्टेज जो है वो 250 वोल्ट से ऊपर है तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। जैसे P1 जो बल्ब है या B1 जो बल्ब है, इसकी पावर 250 वोल्ट से कम है, सॉरी इसका वोल्टेज 250 वोल्ट से कम है तो ये जलेगा, इसका वोल्टेज 250 वोल्ट से कम है तो ये जलेगा, या 250 वोल्ट है तो जलेगा। लेकिन अगर ऊपर चला गया किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना, तो ये बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा। तो पहले अपने को चाहिए इसके करंट की वैल्यू, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो इसमें से R1 R2 की वैल्यू कहाँ से, रेजिस्टेंस आएगा, फिर अपने पास इनमें अपन वो कैलकुलेट कर लेंगे इसका करंट, करंट के बाद में अपन टोटल जो वोल्टेज है वो कैलकुलेट, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका और इसका वो कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब इस पर कितना पोटेंशियल है V1, इस पर कितना पोटेंशियल है V2। ये पावर सोर्स की वैल्यू है, रेटिंग दे रखी है बल्ब के ऊपर। ठीक है, चलो तो पहले मैं बात करूं बल्ब B1 के लिए। फॉर B1 बल्ब के लिए पावर कितना है, P1 की वैल्यू है 100, ठीक है, और वोल्टेज V1 ये कितना है अपने पास 250 वोल्ट। R1 अपने को कैलकुलेट करना है, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V²/R। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1² सॉरी R1, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1²/P1। V1 की वैल्यू अपने पास है 250, तो 250² P1 की वैल्यू है 100, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो R1 की वैल्यू आएगी 250 का स्क्वायर जो है उसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो R1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 625 ओम। ठीक है, देख लेते हैं इसको, 250 × 250/100 सिंपल सा ही है, कैंसिल, 25 25 625, तो 625 ओम। ये अपने पास फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस आ गया R1। अब दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें फॉर B2 के लिए, तो B2 के लिए P2 की वैल्यू अपने पास है 200 वाट, वेरी गुड 200 वाट, और अपने पास V2 की वैल्यू है 250 वोल्ट। R2 निकालना है, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V2²/P2, तो R2 इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है 250 2/P2 की वैल्यू कितनी है 200, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 की वैल्यू आएगी 625/2। ठीक है, 625/2 समझ रहे हो ना, तो 625/2 इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 312.5, 312 312 ये मान लो, तो R2 इक्वल टू 312.5 ओम, ये R2 की वैल्यू आ गई। 625 का आधा 312.5 ही तो होता है ना, 624 का आधा होता है 312, और 625 का हाफ जो है वो होगा 312.5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। ये अपने पास R1 R2 की वैल्यू जो है वो आ गई, R1 R2 की वैल्यू जो है वो आ गई। ठीक है, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इनके टोटल वोल्टेज अपने पास है 500 वोल्ट। ठीक है, करंट कितना फ्लो हुआ, दोनों में करंट कितना फ्लो हुआ। ठीक है, तो 625 को और इनको मैं एक बार रख लेता हूँ इधर, ठीक है, टोटल जो वोल्टेज है वो अपना कितना फ्लो हुआ, टोटल करंट कितना फ्लो हुआ। ठीक है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है। अपने इसको R लिख सकते हैं, लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें
तो टोटल रेजिस्टेंस R के इक्वल क्या होता है, R1 प्लस R2। तो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपने पास 500 वोल्ट अपॉन R1 R2 की वैल्यू कितनी है 625 प्लस 312.5। अब इससे अपन करंट की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे कि करंट की वैल्यू कितनी आएगी, वो अपन इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज का इशू था। आई बात समझ में, करंट की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो करंट की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 0.53 एम्पियर आ गया करंट आ गया अपने पास 0.53 एम्पियर 0.53 एम्पियर। अब इस बल्ब पे कितना पोटेंशियल है, B1 पे पोटेंशियल देखेंगे अपन। ठीक है, तो आई R1 पोटेंशियल देखेंगे B1 पे 625 R1 की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, R1 625 R2 312.5। R1 625 अपने पास R1 की वैल्यू आई 625 ओम, R2 आया 312.5 ओम। ठीक है, अब B1 बल्ब पे देखेंगे कितना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट B1 कितना आएगा, V1 इज इक्वल टू आई R1। आई की वैल्यू कितनी है 0.53 इंटू, ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है 625। इसको सॉल्व करेंगे 333.3 के समथिंग ये आने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 333.3 वोल्ट। ठीक है, और दूसरे को अपन सॉल्व करें, दूसरे को पोटेंशियल डिफरेंस एट B2 पे पोटेंशियल डिफरेंस देखें, वो आएगा V2 इज इक्वल टू आई R2। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू अपने पास है 0.53 और R2 की वैल्यू है वो आएगी अपने पास है R2 की वैल्यू 312.5। तो V2 की जो वैल्यू है बल्ब B2 के लिए, V2 की वैल्यू है वो 163 पॉइंट कुछ से वोल्ट आएगी। ठीक है, 163 पॉइंट कुछ वोल्ट, 165.6 वोल्ट अप्रोक्सीमेट है 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो B2 पे पोटेंशियल है 165.6 और B1 पे पोटेंशियल है 303.3 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 250 वोल्ट से ऊपर कौन सा है, तो 250 वोल्ट से ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहता है B1 के ऊपर। ठीक है, और 250 वोल्ट से नीचा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है B2 के ऊपर। ठीक है, इसलिए अपना जो B1 है वो फ्यूज्ड हो जाएगा। समझ रहे हो ना, B1 जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बल्ब B1 मीन्स 100 वाट वाला बल्ब, तो 100 वाट बल्ब विल बी फ्यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट जो बल्ब है 100 वाट बल्ब विल बी फ्यूज्ड। समझ गए, 100 वाट बल्ब विल बी फ्यूज्ड। बहुत ही तकड़ा न्यूमेरिकल है, धांसू न्यूमेरिकल है, गर्दा उड़ाने वाला न्यूमेरिकल है, गर्दा उड़ाने वाला।